दिवाकर सिंह अपने बेटे को गिरफ्तार करने के लिए गया है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। वो अपने बेटे को कैद करके हमारे समझ तक ले आएगा। कब आएगा स्वामी जी? अरे थोड़ी देर और इंतजार करो, क्यों इतना परेशान हो? आओ बैठो, उसके आने का इंतजार करो। से तो अभी तक अपने बेटे को लेकर नहीं आया है, और महाराज ऐसा लगता है कि बेटे का मोह देखकर अब यहाँ नहीं आएगा। इसे यहाँ से भागने के लिए मौका मिल गया है। गजराज सिंह वो कहीं नहीं भाग कर जाएगा, वो आएगा, उसके आने का इंतजार करो। महाराज मुझे तो यकीन नहीं होता है कि अब यहाँ आएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करेगा और अपने बेटे को कैद करके हमारे समझ तक ले आएगा। ठीक है महाराज, अगर यकीन है तो तशरीफ रखिए थोड़ी देर। शाहद है बेटा इसने आपके साथ गुनाह किया है, ये सजा का हकदार है। आप जो चाहते हैं इसे सजा दें। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास था कि तुम हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करोगे और अपने बेटे को कैद करके तुम हमारे समझ तक ले आओगे। लेकिन दिवाकर से सबसे पहले ये अपनी रिवॉल्वर
कोर्ट में जमा कर दो। और दिवाकर से आज सारे दरबार मैं जो कुछ कहूंगा तुम चुपचाप खड़े होकर के सुनोगे, बीच में बोलोगे नहीं, साइड में खड़े हो जाओ। और ये आगे रस्ते ब्यूटी पार्लर को जाइए, ये हमारे भैया को 120 रुपए का इनाम पाए हो। शिवाई रमन के हाथ करी खोल दो। क्यों रे रमन, तूने जरा से हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी सांसों का तुम्हारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। तेरा पिता हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, और आज तू इसी का बेटा होकर के ऐसे घिनौने हरकत किया। तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। तो पानी में डूब के मर जा। राजन, हम दोनों ने क्या किया है?
जो भाई गलत कर भाई दिखा देते हैं। तुम लोग तो कभी लाई के कीड़े हो जो बाहर निकाल जाता है तो कहीं के पास जाओगे। मुझे प्यार होगा, मुझे बनना बेटी, ये क्या किया तुमने? अच्छा किया। ये हमारे साथ के खिलाफ है और मैं सब कुछ समझ गया। गलती उसकी ही नहीं, गलती इसकी भी है। उसकी क्या गलती है महाराज? से और सारी गलती महारानी की ये तुम्हारी है, जो कि बेटी को इतना छूट दे रखे हो, बेटी को सर पे बिठा रखे हो। एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद अगर यह हम बगैर हमारे इजाजत अगर रात भर से बाहर निकली तो मुझसे बुरा तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। सोच लेना और समझ लेना। पायल तूने मेरे पैर पर तमाचा मारा और मेरी तकलीफ किया। पायल तुझे ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना तुझे शर्मानी चाहिए। तू मेरी नजर से दूर हो जाओ, मनमोहनी सकल महारानी जी, तुम बेटी को लेकर के राजमहल जाओ, बेटी को ले जाओ। रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। हमारे सामने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। तूने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि दिवाकर सिंह हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। बस इसी बात का मुझे अफसोस है। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है। इसने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन आज तुम्हारे बेटे की जान को मैं बख्श रहा हूँ, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ले जाओ इस शराब को अपने बंगले पर और इसे अच्छी तरह समझा देना कि अब दोबारा हमारी साइमहल की तरह, वो हमारी बेटी की तरह काश अगर अपनी नजरें उठाकर देखने की कोशिश किया तो मैं इसे जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा और फिर मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। इसे अच्छी तरह समझा देना। गजराज सिंह, तुम हमारे साथ आओ। ले जाओ अपने इस पिल्ले को और अच्छी तरह समझा दे रहा हूं कि दोबारा हमारी औलाद छुआ नहीं दे रहा हूं। अगर ये नजर आया तो ये नहीं, इसकी लाश तुझे मिलेगी, लाश। और दियाकर सिंह, तूने जो भी अपने दिल में सपना सजा रखा है, क्या समझा कि महाराज की इकलौती बेटी है, इस पिल्ले से टाका फेराकर तो यहाँ के सम्राट बन जाओगे। दियाकर सिंह, ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। जब तक गजराज सिंह है, तेरा सपना अधूरा रहेगा। मैं तेरे सपने को कभी साकार नहीं होने दूंगा। ले जाए सलाम चले को।
जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैं निकलता हूँ, कोई संतान नहीं, क्या इज्जत की सब खा भी गया। और वही पाए भरे दरबार तेरे घर पर तमाशा मारा, वो मेरी बहू बनेगी, मैं बंदी नाली का खड़ा हूँ। अफसोस है वो पायल मेरी बहू नहीं बनेगी। पापा मुझे मार खाने का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि बड़े दरबार महारानी सवन्ना और मंत्री गजराज सिंह हमारे पर बिठा देते। आप खड़े होकर देख रहे थे, आपके दिल में जरा शर्म नहीं आई, लेकिन फिर भी एक शब्द नहीं तू भूलेगा था और काश कदम हिला देता तो तेरी जान न बचती, तो बांट दिया जाता। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था, राजकुमारी के ऊपर हाथ उठाया, फिर भी महाराज ने तेरी जान को बख्श दिया। महाराज का शाम को काल दूसरे का औलाद होता तो जिंदा जमीन में गड़बा दिया जाता। पैर को घमंड है, प्राउड है कि मैं शहंशाह की बेटी हूँ। अगर वो शहंशाह की बेटी है तो तू एक सच्चे वफादार सेनापति का बेटा है। जिस तरह वो अपने दिल से निकाल कर तुझे बाहर फेंक दिया, उसी तरह पायल को भूल जा। मैं वादा करता हूँ कि पायल से कई गुना खूबसूरत बहू लाकर बंगले में बैठा दूंगा, लेकिन वो पायल मेरी बहू नहीं बनेगी। पापा अगर ये बात है तो जिस तरह पायल अपने दिल से निकाल कर मुझे बाहर कर पड़ा, उसी तरह मैं भी पायल को भूल जाता हूँ। दोबारा कभी मैं पायल की तरह अपनी नजर उठाकर बेटा मेरे पास मेरे अंदर मोहब्बत इंसान पत्थर का नहीं बना, खून खौल रहा था लेकिन मजबूत। काश तू पायल को भूल गया तो तेरे पिता का सब ऊंचा हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए मेरा ध्यान छूट जाएगा और महाराज का जीना खराब हो जाएगा। महाराज की शर्मा बर्बाद नहीं कर पाएंगे, ये लोग महाराज को जीने नहीं देंगे। महाराज आत्महत्या कर लिया और शुरू तो गजराज सिंह ले आया है, वो वक्त आया तो गजराज सिंह तुझे इसका जवाब दूंगा। चल मेरी शान मेरी रिवॉल्वर कोर्ट में जमा करवा दी, हवेली की तरफ नहीं आना। काश हवेली की तरफ आया वे गजराज सिंह तुझे मार देगा तो राजघराने की बात है, कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाथ कर कुछ नहीं कर पाऊंगा। चल मेरी शान ये बात माँ तक नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसे छुपा लेता है। चल मेरी शान